अभी 2 दिन पहले देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से विजयदशमी मनाई गई, लेकिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान देश के कई हिस्सों से हिंसा और उपद्रव की खबरें आईं। इसमें सबसे बड़ा बवाल यूपी के बहराइच में हुआ। पुलिस और चश्मदीदों की माने तो जिले की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में कल विसर्जन के लिए 15 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमा ले जाई जा रही थी। तभी महाराजगंज कस्बे के एक धार्मिक स्थल के पास तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डीजे बजाने के विवाद के बाद विशेष समुदाय के कुछ लड़कों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कुछ दुर्गा प्रतिमा खंडित हुई। इस घटना से नाराज पूजा समिति ने विसर्जन को ही रोक दिया और वहां बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इसके दौरान ही मृतक राम गोपाल मिश्रा, 22 साल के राम गोपाल, जिस घर के पास से पत्थरबाजी हो रही थी, उसी विशेष समुदाय के घर की छत पर चढ़कर वहां जो झंडा फहराया गया था उसे तोड़कर उसने फेंक दिया और उसकी जगह पर एक भगवा ध्वज गोपाल ने लहराया। उसी वक्त दूसरे समुदाय के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को घर में खींच लिया और तथाकथित तौर पर उन्हीं लोगों ने उसे गोली मार दी। एक चश्मदीद के मुताबिक मृतक के नाखून भी प्लास से उखाड़े गए। उधर जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को भी खदेड़ा गया। राम गोपाल मिश्रा को गोली लगने के बाद ही मेडिकल कॉलेज जब लाया गया, उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अब इस घटना के बाद वहां बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। दूर दूर से भीड़ मौके पर पहुंचने लगी तो पुलिस ने आरोपी सलमान सहित 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ शांत तो हुई और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात कर दिया गया। रात में तो भीड़ शांत हो गई, लेकिन आज सुबह हजारों की संख्या में भीड़ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने कई दुकानें और गाड़ियां आग के हवाले कर दी। एक गाड़ियों के शोरूम को भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे, लेकिन नाराज भीड़ ने डीएम और एसपी को घेर लिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। उधर सीएम योगी के निर्देश के बाद हरदी थाना के एसएचओ और चौकी इंचार्ज अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। उस वक्त गाना बज रहा था और लोग रोकने आए थे, लेकिन ये भैया नहीं रुके तो पत्थर मारे तो मूर्ति पे लग गया। तो भैया झंडा लगाने चले गए थे, बस वहीं पे घसीट के लेके गए, पैर से नाखून निकाल दिए तो गोली मार दी। हमारे लोग के आदमी यहाँ इकट्ठे हुए बचाने के लिए, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया हमारा। अच्छा, लाठीचार्ज भी हुआ था? लाठीचार्ज भी जी जी अच्छा। जी जी। आवाज वही डीजे के मामले भरा कुछ, ये लोग कहें कि डीजे बाजा नहीं बजेगी। अच्छा, तो कहें हमारे तुम्हारे धर्म में होता है तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, और हमारे धर्म में जो होता है तुम लोग ऑब्जेक्शन करते हो। उसी बात पर ये लोग चट्ठा मार दिए उसको। एक काला झंडा लगा था यहाँ पर, तो कुछ रेवा मंसूर के थे तो काला झंडा उतार दो, कहीं नहीं उतारेंगे तो वो उतार दिए। पर उधर से गोली लोग चला दी, तो गोली चला दी जब भी, तो वह पर पब्लिक जनता दिखाएगा है कि वो मर गया तभी का तोड़ा ताड़ा गया। जिस बंदे ने मारा है उसके यहाँ AK-47 दो हैं। ये पुलिस वाले जांच की। मैं सब समझ रहा हूँ मेरे भाई, हम इसीलिए आए। गाना बज रहा था, गाना में एक युवक आया और उसकी लीड निकाल लिया। जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या न होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। किसने गोली मारी? मोहम्मद हमीद के लड़के ने। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। पर बात सिर्फ बहराइच की ही नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में हिंसा और उपद्रव की खबरें बीते 48 घंटे में आ चुकी हैं।
यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। कुशीनगर में 2 दुर्गा पंडाल के पास पत्थरबाजी का मामला सामने आया। यूपी के ही महाराजगंज में 12 अक्टूबर को डोल नवरात्रि जुलूस में उपद्रव की घटना हुई। कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। झारखंड के गढ़वा में कल विसर्जन रूट के लिए 2 पक्षों में जबरदस्त विवाद हुआ। तो वहीं हैदराबाद के सिकंदराबाद में मंदिर में जाकर मूर्ति तोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा पर राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर देश को कमजोर करने की ये कोशिश है। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि माहौल ही इस तरीके से खराब कर दिया गया है पिछले 10-11 सालों में कि अब उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़े सवाल जो अड़ी पर हम पूछ रहे हैं वो है सीधे देश का सामाजिक माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाह रहा है? चुनाव से पहले हिंसा का क्या पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है? हमारे साथ इस वक्त अड़ी पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट के, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी डॉक्टर अजय आलोक, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जून के नतीजों के बाद कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ताकत बढ़ गई है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जो ये सारी घटनाएं देश भर में हो रही हैं, उनसे चुनाव का क्या कनेक्शन है? पंकज जी, इसका चुनाव का कनेक्शन नहीं है। 4 जून के रिजल्ट के बाद जिनको बहुत उम्मीद थी कि किसी भी हालत में मोदी को हटा देना है, उनकी कोशिशों पे बहुत बड़ा आघात निकला है और वो तमाम हरकतें इस तरह से कर रहे हैं जिससे देश को अस्थिर किया जा सके, राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा सके, समाज में एक विषमता हो, समाज में तनाव बढ़े। आप ये बताइए, ये क्या प्रायोजित नहीं है? इतने साल से दुर्गा विसर्जन हो रहा है और हर बार कहीं ना कहीं तनाव होता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में भी पथराव होता है, मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है। झारखंड में भी वही काम होता है, मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है, पथराव होता है। बिहार में भी वही होता है, उत्तर प्रदेश में भी वही होता है, तेलंगाना में भी वही होता है। ये है क्या? इस देश में कभी कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो डरा हुआ मुसलमान क्या पत्थरबाजी करता है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निश्चित रूप से है, हर राज्यों की है, मैं इसकी बयान नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, सरकार ने फौरन एक्शन लिया, आज उपद्रवी गिरफ्तार हो गए, स्थिति कंट्रोल में। कमोवेश हर राज्य में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये प्रायोजित है, ये बिल्कुल प्रायोजित। किसके द्वारा प्रायोजित? ये करो ताकि समाज में हिंसा आए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए ना कौन इसका प्रायोजन कर रहे हैं? बिल्कुल आप अखिलेश यादव साफ-साफ कह रहे हैं कि भीड़ से उस्काया गया। अरे भीड़ लेके जा रही है, 15 मूर्ति का एक साथ जा रहा है बहराइच में विसर्जन होने। अखिलेश यादव कह रहे हैं भीड़ ने उस्का दिया। आप उस्का देंगे तो किसी पे आप पत्थर चलाने लगेंगे? कोई मुझे अगर कमेंट करके उकसा देगा तो क्या मैं गोली चलाने लगूं? बताइए, ये कोई लॉजिक है? पर प्रियंका, इसका मतलब साफ है कि प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। झंडा जो प्रशासन क्या कर रहा था? सर, ये बात तो आप मानेंगे ना कि कल जो हिंसा हुई वो तो हुई, उसका अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज के दिन लोग घुस करके कोई बाइक का शोरूम जला देते हैं, किसी अस्पताल में आगजनी करते हैं, ये किसकी कमी है? ये तो सरकार ही रोकेगी। नहीं, निश्चित तौर पे ये सरकार ही रोकेगी। सरकार ने ही रोका है, कोई कांग्रेस वाले या कोई समाजवादी पार्टी वाले आके रोकने नहीं आए थे। आप यही तो मकसद है, भड़काना ही तो मकसद है कि एक पक्ष कुछ करे, उसके रिएक्शन में अगर दूसरा पक्ष कुछ करेगा, सरकार दोनों पक्ष पे गोली चलाएगी, सरकार अपनी सहानुभूति लूज करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला उछलेगा, एक अस्थिरता फैलेगी, एक अराजकता फैलेगी। पूरा मोटिव ही यही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये 4 जून के बाद से ऐसे लोगों के मनोबल में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। अरे उपचुनाव कौन से होने हैं? 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उससे सरकार का कोई भविष्य तो तय होने वाला नहीं है। इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना ठीक ही नहीं है। डॉक्टर पंकज चुनाव के पहले भी ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई हैं। उपचुनाव तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं ना, तेलंगाना में मूर्ति तोड़ी जाती है, बंगाल में दुर्गा पंडाल में कुछ लोग आकर के नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर भजन क्यों बजाए जा रहे हैं। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या ये प्रायोजित कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल एक साफ है कि इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की एक बहुत सुनियोजित कोशिश हो रही है, और उस कोशिश से किसको फायदा होता है, कहां तक होता है, इसके बारे में न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं, न जाने कितने संदर्भ दिए गए हैं, और उसका बहुत हमारे सामने सब कुछ है
कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का क्या मकसद होता है और क्या उससे किसको क्या फायदा होता है। मैं उस पर अभी बोलना नहीं चाहता, शायद ये विषय है नहीं इस नहीं समय। सर बताइए ना, कौन कोशिश कर रहा है? हिंसा क्योंकि भाजपा कर सीधे रहे हैं, सीधे हाथ में आपके ऊपर कानून इल्जाम व्यवस्था- लगा रही है, सपा और भारतीय कांग्रेस भी जनता सीधे पार्टी इल्जाम कर लगा रही है, रही है। आरएसएस कर रही है। मैं कह रहा हूं आजादी के दिन से गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई है उसके पहले से, अब मैं ये सब इतिहास में नहीं जाना चाहता, इस देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक सुनियोजित राजनीति, वैचारिक अभियान इस देश में आरएसएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी उसी का एक पहलू है। मेरे को ये उत्तर प्रदेश बताइए, में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्हें करारी, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, अरे सवाल आप करती हैं, जवाब 2 लाइन तो बोल लेने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्हें बहुत बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये परेशान है और ये चाहते हैं कि 10 जो अभी एक उपचुनाव है जिसके पहले ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते। आप ये बताइए, मैंने देखा है लखनऊ में लंबे समय तक शिया सुन्नी विवाद होता था, वहां पर इन्हीं के लालजी टंडन साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक समझौता कराया, अलग अलग रास्तों से जुलूस निकलते तो कोई विवाद नहीं होता। अगर आपको पता है कहीं विवाद हो सकता है तो ये प्रशासन का काम है कि ऐसी नौबत ना आने दे। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही दंगे शुरू हुए उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी? भारतीय भाई नहीं, दंगे के दौरान सरकार का रुख क्या होता है? हमने तो इसके पहले नहीं देखा कि लोग जो है घरों पे चढ़ के झंडा उखाड़ते थे, हमने पहले इस तरह कभी नहीं देखा। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहती हूँ। ये 2013 की कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है सर, इंप्यूनिटी की आप बात करें, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है एक अखबार की क्लिपिंग 2013 से, तारीख है 2 अगस्त 2013। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग क्या कहती है? ये कहती है कि लखनऊ में 2 दिन तक दंगे चले और कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इन क्लैशेस में, दर्जनों दुकानों को जला दिया गया पर एक भी अरेस्ट नहीं किया गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग है अगस्त 2013 की। फिर मैं यहाँ पे इसी आर्टिकल से आपको दिखाती हूँ, जुलाई 27, 2 लोग जिनमें एक महिला भी शामिल थी, कम्युनल क्लैशेस हुए थे मेरठ में 2013 में, एक होम गार्ड को सस्पेंड तक नहीं किया गया। ये अखबार में लिखा हुआ है 2013 के। और तो छोड़िए, मैं यहां नवंबर 16, 2021 की एक आपको क्लिपिंग दिखा रही हूं, जहां पर जयराम रमेश, आपके पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव वॉज मास्टरली इनएक्टिव ड्यूरिंग रायट्स, यानी कि जब दंगे होते थे और वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ नहीं करते थे। ये आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं। पद्मजा जी आपने बड़ा आश्चर्यजनक तर्क दिया है। यानी जो अखिलेश यादव के सरकार ने जो गड़बड़ियां की, मैं कह रहा हूं उस समय हमने बोला था जब भी गड़बड़ी होगी सरकार जिम्मेदार होगी। यह नहीं हो सकता कि अब इसलिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है कि तब अखिलेश के समय दंगा हुआ था। ये तो अजीब तर्क है। सर, उस समय जो सरकार 20 लोगों को पकड़ा तो गया है, हुई होनी भी चाहिए। आज के दिन और आज 20 जो लोगों को सरकार पकड़ा है तो गया है, महाराजगंज में पकड़ा गया है, कौशाम्बी में पकड़ा गया है, बहराइच में पकड़ा गया है। मैं तो आपको कह रही हूँ 2013 की सरकार में एक होमगार्ड को सस्पेंड तक नहीं किया गया। नहीं, एक मिनट, पहले भी पकड़ा गया। ये मत बताइए कि पकड़ा नहीं जाता, कभी हमेशा पकड़ा जाता है। सवाल है कि कल दंगे अगर हुए, कल बवाल हुआ, कल एक घटना हुई, माना जा सकता है कि स्वतः स्फूर्त थी, मान लिया। स्वतः कैसे हो गया सर? आज स्वतः थोड़ा होता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या कर रही? दंगा शुरू किसने किया? दंगा शुरू किसने किया? मैं स्वतः स्फूर्त नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कल जो हुआ उसमें प्रशासन का बस नहीं था। आज क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं, आज कैसे होने दिया गया? दूर दूर तक लोगों के इस तरह से शोरूम्स तोड़ दिए जा रहे हैं, अस्पताल में हमला हो रहा है। ये तो प्रशासन के नाक के नीचे। इसका मतलब ना प्रशासन के पास कोई ताकत है, ना खुफिया एजेंसीज है वहां एलायू होती है। सब पता होता है कि कल क्या हो सकता है। ये जो भी सरकार है वो जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अजय आलोक नहीं कह सकते कि जानबूझ के जब दंगा भड़क जाता है तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है प्रशासन, ताकि फिर वोट काटे जा सके। पद्मजा जी, अगर हमें ये प्रशासन के माध्यम से हमें दंगा फैलाना होता, दंगा पे कंट्रोल नहीं करना होता, तो लोकसभा चुनाव के पहले हमें करवा लेना चाहिए था। होली थी ना लोकसभा चुनाव के पहले, करवा लेते हम। 240 नहीं रहते, 400 रहते। अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क गढ़ते हैं। जवाब देंगे पंकज जी? 2 चीज़ का जवाब दीजिएगा, साफ साफ पूछता हूँ।
तेलंगाना में तो आपकी जी, जी, सरकार है, बिल्कुल, वहां मूर्तियां क्यों खंडित हो रही हैं? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और आपने की सरकार ने एक कि एक्शन 240 आपकी सरकार, एक मिनट 240 सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा, सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए, अभी इतनी आतुरता दिखाने की जरूरत जवाब दीजिए इसलिए नहीं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, अरे साहब, आपने एक कार्रवाई नहीं की। अरे सुनिए ना, सवाल तो सुनिए भाई, तो सवाल सुनिए ना, तो सवाल सुनिए। आपने एक कार्रवाई नहीं की, किसी को सस्पेंड नहीं किया, फॉरगेट अबाउट, किसी को अरेस्ट तक नहीं किया है, लेकिन दुर्गा मूर्ति खरीद हो गई और हिंदुओं का विश्वास आप तोड़ने में अच्छे से सफल हुए। कर्नाटका में आज ऑल इंडिया मुस्लिम AIMM के दूसरे लीडर पे आपके सरकार ने सारे केसेस हटा लिए जो हिजाब विवाद में था, और वहीं पर उसी केस में 27 हिंदू लड़के हैं, उन पे आपने केस नहीं हटाया। केस हटाने की भी सेलेक्टिविटी है आपकी। ये जवाब देंगे इसका? आज ही का निर्णय है ये सिद्धारमैया सरकार का। जमीन लौटा के आप लोग परेशान हो चुके हैं, अब केस लौटा रहे हैं, वो भी सेलेक्टिव देंगे। आपने जो बिल्कुल देंगे, मुसलमानों को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपने जो पहली मतलब भाईजान को 100 खून माफ, भाईजान पे 100 खून माफ। आपने जो पहली, आप तो साफ कह रहे हैं भाईजान पे 100 खून माफ, बिल्कुल छोड़ देंगे। आप पूछते हैं फिर जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। ऐसे तुष्टिकरण टीवी पे कर रहे हैं यार, नहीं चाह रहे हैं आप तुष्टिकरण टीवी पे कर रहे हैं। आपने पहले ही कहा आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण हिंदुओं का जब तुष्टिकरण नहीं होता क्या? मुसलमान का तुष्टिकरण हो तो गलत है। आप जो कर रहे हैं सारा तुष्टिकरण है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपने जो बोला है वो आज हिंदुओं का तुष्टिकरण हो जाता ना तो आप राजनीति में रहने लायक नहीं रहते। दंगा करा के 400 हो जाते तो आप छोड़िए। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, आप ही हिंदू नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। और अपने उस भाषणों को याद कर लीजिए जब जनता दल यू भाजपा के साथ नहीं थी और आप जनता दल यू में थे, तब आप खूब बोला करते थे। अपने भाषणों को याद करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर मेरी आवाज सुन रही हो नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ कहा कि 240 को हम 400 कर सकते थे दंगे करा के, ठीक है। तो अभी इन्होंने खुद कहा कि ये दंगे करा के 400 कर सकते थे, यानी दंगे करा के किसका बढ़ता है ये बहुत स्पष्ट है। नहीं हुए ना दंगे, ये तो आपका लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि दंगों से लोगों के नंबर बढ़ते हैं तो नहीं कोई दंगे हुए, अगर आप इसको एक राजनीतिक एंगल से दे रहे हैं। पर मैं छोटी सी चीज आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ सर, पूरे देश में सांप्रदायिकता देखिए, पहले आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर लोगों को भड़काया गया। मैं एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल अभी बहराइच का उदाहरण पे ही रहते हैं, एक तथ्य की बात कर लेते हैं। बहराइच में पत्थरबाजी, अगर कोई डीजे बज रहा है पंकज जी, तो क्या उसके ऊपर पत्थर चलाना सही है? और कहना कि हम भड़क गए थे, एसटी हसन क्या इसका तर्क दे रहे हैं? एक बार उनको भी सुन लेते हैं, कि उन्होंने क्या कहा, एसटी हसन ने क्या बोला है, पूर्व सांसद रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए, और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाए, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। तो कहने का मतलब यह है क्या पंकज जी कि अगर कोई डीजे बजाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसके ऊपर पत्थर चलाए जाएंगे, दुर्गा जी की प्रतिमा खंडित कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे पद्मजा जी ये तर्क आप कहां से ला रही है? तो एसटी हसन भी कह रहे हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को, जो कानून हाथ में लेता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर पुलिस थी ना जब दुर्गा प्रतिमा निकल रही थी, वहां पर जो पूरी यात्रा निकल रही थी विसर्जन के लिए, वहां पर पुलिस प्रशासन था। जैसे ही पत्थर कहीं से भी कोई भी फेंक रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? आप सब होने दे रहे हैं, और आप कल ही नहीं आज भी होने दे रहे हैं। समस्या ये है, अवधेश जी स्थिति है। अवधेश जी, ये तो पुलिस का काम था ना कि रूट ऐसा चुनना चाहिए था जहां पर कोई मस्जिद ना हो। क्या बोल रहे हैं एसटी हसन कि जानबूझ के लोगों को इरिटेट करना, जानबूझ के लोगों को उकसाना, डीजे जोर जोर से बजाना, नारे लगाना, किसी का मंदिर से, किसी के मस्जिद से ध्वज हटा देना, उनका झंडा वहां से हटा देना, ये तो लोगों को उकसाना है। किसी भी एक्शन का फिर रिएक्शन होगा। नहीं, जो कुछ एसटी हसन कह रहे हैं और हमारे साथी पंकज श्रीवास्तव जी भी उसी बात को सबस्टेंशिएट कर रहे हैं कि यही हो रहा है। अगर पद्मजा जी
जिन कारणों से हिंसा हुई है, जो हिंसा के लिए जिम्मेवार है, और पिछले 2-3 सालों में जो प्रवृत्ति देखी है, उसमें जो अलग अलग सरकारों की पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया ऐसे हमलों की, उन सबको अगर आप देखते हैं तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हिंदू नव वर्ष पर हमले हुए, जो हनुमान जयंती पर जुलूस पर हमले हुए, पथराव हुआ, जो रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जो दुर्गा पूजा में पथराव हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुए, जहांगीरपुरी में, इन सब के आरोप पत्र में आपने कहीं देखा है कि किसी ने लिखा है कि इसमें आरएसएस की भूमिका थी? आरएसएस मस्जिद में घुसी, उसने वहां के लोगों को समझाया कि जुलूस आने वाला है, तुम हमला करो और हमको मौका मिल जाए और हम दंगा करें। अब स्थिति यह है कि जो पिछले कुछ दिनों से एक प्रवृत्ति देख रही है, उसको अगर गहराई से नहीं समझा जाएगा, अगर किसी मंदिर के साथ कोई मुहर्रम का जुलूस जा रहा है तो क्या कभी उस पर पत्थरबाजी होते सुना है हमने? अगर दुर्गा का जुलूस जा रहा है, एक डीजे बज रहा है, कोई डीजे पर आपत्ति करता है, उस पर बकझक होती है, गाली गलौज होता है, जो लड़का वहां बहराइच में जिसकी हत्या हुई है, चलो वो चढ़ा, उसने हला झंडा उठाने की कोशिश की, बिल्कुल गलत है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। या आप उसको गोली मार देंगे अंदर ले जाकर और इसकी आलोचना नहीं होगी इस देश में? अच्छा, दूसरी बात कि जब भी होता है इतनी संख्या में पत्थर कहां से आ जाते हैं? जो हमारे जहांगीरपुरी की घटना है, उसके चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि लंबे समय से तैयारी चल रही थी, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे, कहां से लोग आके मीटिंग कर रहे थे कि तुम्हारी मस्जिद छीन लेंगे, हमला कर देंगे, तुम्हारा धर्म जाने वाला है, नमाज पढ़ना बंद होने वाला है, अगर लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं। ठीक है, तो ये भाव जो पैदा किया गया है देश में, उसके परिणाम आ रहे हैं। आज ही हैदराबाद में एक मूर्ति खंडित हुई, लोगों ने आंदोलन किया, एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। ये नहीं किया है कि इसको मार देंगे। जो घटना हो रही है कौशाम्बी में, उसमें बच्चे सब है, आप उस पूरे रील को देखिए। ठीक है, उसमें बच्चे सब लेके मूर्ति चल रहे हैं, वो आपस में अबीर कर रहे हैं, अबीर का थोड़ा सा उधर चला जाता है, महिलाएं बच्चे सब उस पर हमला कर देते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति है? क्या इसकी आलोचना नहीं होगी? क्या ये प्रवृत्ति की आलोचना क्यों नहीं होती? से पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश में कौन आरएसएस है? नहीं, बांग्लादेश में कौन आरएसएस है कि वहां दुर्गा पूजा पर उकसाया है कि हमला करिए? पाकिस्तान में कौन आरएसएस है कि कह रहा है कि हमला करिए? तो ये इंग्लैंड में कौन आरएसएस है? अमेरिका में तक में ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति और मानसिकता, इसकी आलोचना, इसकी चर्चा जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव, आप अवधेश जी क्या मसले को कहा आप किस तरह से घुमा रहे हैं भाई? अजीब बात कर रहे हैं आप। यानी अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका सबकी जिम्मेदारी यही ली जाए? अरे जो घटना हो रही, आप सीधे नहीं देख रहे कि आज दिन भर में बहराइच में क्या हो रहा है, उसके लिए बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार है। ये आरएसएस कर रहा है। अजीब बात कर रहे हैं। बहराइच में डीजे बज रहा है तो मस्जिद में आरएसएस सांप्रदायिक माहौल, आरएसएस का पॉलिटिकली विरोध करिए ना। आपने जो माहौल, अरे पहले भी बनते थे, पहले भी इस देश में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित भाई, राजस्थान में आपकी सरकार थी। किस तरीके से इस देश का माहौल आप बना रहे हैं? आप देख रहे हैं, आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में दंगे हुए हैं। क्या उसमें आरएसएस का नाम आपने दिया है? ये जरूरी बात आपने कही है कि पहले भी अगर ऐसी हिंसा होती थी तो क्या इस हिंसा के पीछे कोई मानसिकता है, कोई प्रवृत्ति है और कोई उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? ये मानसिकता कि किसी के धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्रा के ऊपर हमला करना है, सिर्फ ये कह के हमें उकसाया रही है कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार है कट्टर विवेक श्रीवास्तव। सुनिए जरा, अब देश जी को सुनने के बाद एक सीधा सा निष्कर्ष निकल रहा है कि मुसलमानों से ज्यादा खराब कौम पूरी पृथ्वी पे नहीं है। इन मुसलमानों की वजह से अमेरिका खराब, इन मुसलमानों की वजह से यूरोप खराब, इन मुसलमानों ने बांग्लादेश को खराब किया, हिंदुस्तान खराब। तो ये इस्लामोफोबिया को यहाँ टीवी पे ना पहुंचाएं सर। ये एक सेकुलर कंट्री है और बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के वक्तव्यों में फर्क को समझिए। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज जी बैठ करके कानून कायदे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके फिर से एक इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं और हिंदू सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं।
और यहाँ अवधेश जी कह रहे हैं कि देखिए साहब, सर आप सबके बयानों का विश्लेषण ना करें, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई डीजे बजाता है, कोई यात्रा निकलती है, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों होती है? और हर कोई यही कहता है कि उकसाया गया इसलिए पत्थर मार दिया। आप मुझे बता दीजिए, कोई उकसाएगा तो पत्थर मारेंगे, कोई उकसाएगा तो गोली मारेंगे, ये क्या तर्क है? कोई उकसाएगा तो गुजरात के दंगे होंगे, कोई उकसाएगा तो गुजरात के दंगे होंगे, तब सही जायज है। हजारों मुसलमान को काट दिया जाता है। बहराइच से गुजरात क्यों पहुंच गए? मैं आपको महाराजगंज की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अगर हर चीज, एक सेकंड, अगर हर चीज का बहाना ये देंगे कि किसी को उकसाया गया इसीलिए उन्होंने प्रतिक्रिया की। महाराजगंज में क्या हुआ? महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा के साथ ढोल जा रहा था, भगवा ध्वज लेकर के लोग खड़े हुए थे। पद्मजा जी, किसी ने नहीं कहा, आप गलत बोल रही हैं। एक सेकंड सर, भगवा ध्वज लेकर के लोग कहा कि गलत, ये प्रतिक्रिया सही है। अरे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं ना, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी, आपका हवाला नहीं दे रही हूँ मैं। अगर महाराजगंज में एक पूरी यात्रा निकल रही है और लोग हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए हैं, उनके हाथ से ध्वज छीन करके जमीन पे फेंक दिया गया, क्या इसको भी उकसावा कहा जाएगा फिर? नहीं, अब आप वन साइडेड बोल रही हैं। आप बोल रही हैं, मैं तो सिर्फ आपके तर्क आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बोल रही हैं। जहांगीरपुरी के अंदर अवधेश जी तो गए भी नहीं होंगे, पहला आदमी जो वहां पहुंचा था कम्युनिस्टों के दल के साथ वो मैं था। जैसे ही डिस्टर्बेंस हुई, 3-4 चक्कर मस्जिद के लगाए थे हनुमान जयंती उस भीड़ ने। और अरे चुप कर, जाके देखो मेरा अकाउंट, आप देखोगे सबसे पहला आदमी मैं ही था। और वृंदा करात ने रोका था उस डिमोलिशन को जो आप करवाने जा रहे थे। किससे खतरा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चक्कर नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वृंदा करात यही समस्या है। जहांगीरपुरी आपको मामला अदालत में है, विवेक श्रीवास्तव आप मेरे सीधे सवाल को लगातार डॉज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आज बहराइच के बारे में, महाराजगंज के बारे में, कौशाम्बी के बारे में। गाड़ियां जलाई गई, सारे रथ जलाए गए। जी एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बहराइच में किसी के ऊपर पत्थर चलाना क्या जायज है उकसावे के नाम पर? पीएसटी हसन कह रहे हैं कि इरिटेट हो जाता है आदमी। बहराइच में ही किसी के घर पे चढ़ करके, अगर जो हमें जो भी खबर मिली, अखिलेश जी का एक बयान सुना, अन्य लोगों से पूछा, तो किसी के घर पे घुस करके आप उसके झंडे बदलेंगे तो गोली मार देंगे? नहीं, तो किसी के घर के ऊपर तो गोली मार देंगे? गोली मारना भी गलत है, घर पे चढ़ना भी गलत है, दोनों गलत है। सर दोनों को आप एक ही उस पे नहीं रख सकते, एक ही लेवल पे। किसी के घर पे अगर आप झंडा उतार रहे हैं, आप पुलिस के पास जाइए, आप उसको गोली नहीं मार सकते, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं कि झंडा उतारना और किसी की हत्या करना एक समान क्राइम है। वही थी। नहीं, झंडा उतरवाना था तो भी पुलिस के पास जाते, क्यों खुद चढ़ गए? ये नहीं बोलेंगी आप, ये नहीं बोलेंगी आप। बताइए डॉक्टर अजय, आप एक ही तरफ की तस्वीर है, गलत था भाई। क्यों मस्जिदों के बाहर डीजे बजाते हो? क्यों मस्जिदों के बाहर डीजे बजाते हो? क्यों से ऊपर की तलवार लेकर बाबा डीजे बजाते हुए जाएगा नहीं मस्जिद के बाहर से? जाइए। नहीं, ये देश आप कह रहे हैं सेकुलर है, और सेकुलर देश में कोई बजाते हुए जा नहीं सकता है। अरे शर्म करिए विवेक श्रीवास्तव, नहीं, ये शर्म करिए विवेक श्रीवास्तव, आंख मूंद के एक पक्ष में बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दे दूं। हमारे देश में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। तो अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि किसी मस्जिद के बाहर से यात्रा नहीं निकल सकती, तो शायद ही ऐसा कोई गली मोहल्ला हमारे पूरे देश में होगा जहां से कोई भी हिंदू यात्रा निकल सकती है। 8 लाख मस्जिदें हैं इंडोनेशिया में, 5 लाख हमारे देश के अंदर है, पर वहां से आपने इजाजत ही क्यों दी? डॉक्टर अजालो, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पुलिस परमिशन के हिसाब से रूट को फॉलो करिए। सर वो अपने रूट पे ही जा रहे थे। देखिए पद्मजा जी, ये बीच में बोलते रहेंगे, बिना मतलब का बेतर्क की बात करते हैं विवेक जी। जी बोलिए सर। देखिए पद्मजा जी, सिंपल पहले तो बता दीजिए आपकी पार्टी मुसलमानों बेतर्क वाली बातें कही है विवेक जी ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। एक ही बात गलती से सच्चाई, गलती से एक बात सच्चाई बोल दिया। अरे बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। क्यों बोलते हैं बीच में? आप क्या कह रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर क्यों बजाते हो? इसी तर्क पे कोई ये कहे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बना दिए, तो कर लीजिए फैसला। इस ढंग से चलेगा देश? इस ढंग से देश चलेगा? नहीं, बात नहीं है। साफ यहाँ पे भड़का रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर बैठ के करोड़ों दर्शक जो सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि मंदिरों के बाहर लाउडस्पीकर क्यों बजाते हो? हाँ, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, अब लोग कहेंगे मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? सारी मस्जिदों तोड़ दो। ऐसे देश चलता है? ऐसे देश चलता है? ये सोच से देश चला रहे हैं आप?
अब एक मिनट सुनिए आगे। तो ऐसी बात बोलते क्यों? तो ऐसी बात बोलते क्यों? हर रास्ते में मस्जिद पड़ेगी तो जुलूस नहीं निकलेगा। एक मिनट, हर रास्ते में मस्जिद पड़ती है, जुलूस नहीं निकलेगा? मुहर्रम का जुलूस निकलता है इस देश में, आज तक किसी ने पथराव किया? नहीं किया। आज तक किसी मुहर्रम के जुलूस से पथराव हुआ? नहीं हुआ। अब दूसरी बात सुनिए विवेक जी, बीच में मत बोलिए ना, क्यों कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि दंगों की आग में अरे भैया एक मिनट, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए ना। आपसे पूछ के नहीं ना बोलूंगा, आपसे पूछ के नहीं बोलूंगा। इनके हिसाब से कहें तो पूरा मुसलमान लोग अरे ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? 30 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, फिर विवेक श्रीवास्तव। हाँ, इनका या तो फेडरल लोग कीजिए, नहीं तो मेरी आवाज ही नहीं जाएगी ना। बोलिए। ये कह रहे हैं मुसलमान पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो। क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मुसलमान नहीं फैला रहे हैं, फिर आपकी बातें गलत हैं। रेडिकल इस्लामिस्ट फैला रहे हैं, और ये सच्चाई है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, चाहे अफ्रीका का देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, रेडिकल इस्लामिस्ट यहाँ पे समस्या बन रहे हैं, और हमारे देश में ही बन रहे हैं। शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। दूसरे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि दंगों की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक पार्टी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबके लिए, एक पार्टी बताइए जिसने अभूतपूर्व मेजोरिटी लाई दंगों के पीठ पे चढ़ के, 3000 सिखों का कत्ल करके 404 का नाकड़ा लेके आए थे, और हमें बताते हैं दंगे हम करवाते हैं। उठा के देख लीजिए शासन का इतिहास, 10 साल के इतिहास में कितने दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी के राज में, और कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ऐसा एक साल नहीं मिलेगा जब 100 से ऊपर दंगे नहीं होते। पंकज जी, इसलिए दंगों के ज्ञान हमको मत दीजिए। आप लोग का इतिहास, आपका चरित्र इसी में लिखा हुआ है। तुष्टीकरण कर करके मुसलमानों का शोषण करके उनको डराते हैं। चंद 200 के लगभग मुसलमान नेता हैं जो पूरी पॉलिटिक्स पे करते हैं, और रेडिकल इस्लामिस्ट आप लोग बढ़ा रहे हैं। अरे रेडिकल इस्लामिस्ट आप लोग बढ़ा चुके हो, क्या सांप्रदायिक तनाव आप लोग बढ़ाते हैं, आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक मुसलमान को, भाईजान को इकट्ठा करके रखो, खुलेआम उनकी तरफदारी कर रहे हैं आप, गलत बोलने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। मस्जिद का लाउड स्पीकर क्यों बजाते हो? ये तर्क है, ये तर्क है। कोई हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, देवी के विसर्जन में तो कहां बजाएगा जाके? बांग्लादेश में बजाए, पाकिस्तान में बजाए, के साथ हुई। क्या बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की हत्या से, अरे आपकी राजनीति खत्म है, आपकी राजनीति खत्म है। अरे महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस बंद हो जाए, क्यों नहीं बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी को? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया? कराने वाले धार्मिक आधार पर प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन करवा दिया, और यहाँ बैठ के ज्ञान देंगे, यहाँ बैठ के ज्ञान देंगे कांग्रेस। सबसे बड़े देश के नासूर हैं आप, देश के नासूर हैं आप लोग, नासूर हैं आप। सरदार पटेल से बड़े ज्ञानी हैं, नासूर हैं, जानते हैं सरदार पटेल से बड़े ज्ञानी हैं आप। सरदार पटेल से कहा कि सरदार पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं तो देश की किस्मत कुछ और होती। सरदार पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, ठीक है ना, तो देश की किस्मत कुछ और होती। एक परिवार की भक्ति में पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, आप जैसे झूठे बेईमान सत्यानाश कर दिया पूरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे सुनिए, बदल दिया भाईजानों को, भाईजान जो है, पुराने जो नफरती हैं, उन लोग को मलहम लगाना छोड़ दीजिए आप लोग। आप अपने कुछ नहीं असर होगा। अजय आलोक, ठीक है ना, अजय आलोक, इस देश में धार्मिक जुलूस निकलेंगे, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, किसी को अधिकार नहीं है उस पर हमला करने का, और जो हमला करने वाले की पैरवी करेगा वो जुलूस से भी ज्यादा बड़ा दोषी है। हमला करवाया जाएगा। सलमान जो अरेस्ट हुआ है ना, उससे बड़े दोषी आप लोग हैं, समाजवादी पार्टी जैसे इरिटेट क्यों मर रहे हैं लोग? इरिटेट करते हैं, गोली चलाएंगे, अस्पतालों में हमला हो रहा है, कौन पत्थर चलवाएंगे, कौन जिम्मेदार है भाई? कौन जिम्मेदार है? जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है। राजस्थान में जब आपके राज साहब ने क्या किया था, राजस्थान में जब आपका राज साहब ने क्या किया था, शर्म नहीं आती है? आपने मेमन खान को याद कर लीजिए, हरियाणा के विधायक, जिन्होंने कहा था कि 8 तारीख को सरकार बनेगी और हिंदुओं को मेवाड़ छोड़ना पड़ जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, पूरी करने दीजिए। ये ओन करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं? आज आग अभी लगी हुई है इसी वक्त। अरे आप बेशर्मों के पिताजी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज आग लगी हुई है, आप राजस्थान याद दिला रहे हैं। अभी इस समय बहराइच जल रहा है। ठीक है, यूपी की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, अजीब बात कर रहे हैं आप, अजीब बात कर रहे हैं। मेमन खान की याद दिला रहा हूं, प्रदेश में बहराइच में आग लगी हुई है, और आप बता रहे हैं कि राजस्थान में आग लगी हुई। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार है। आप अजीब बात कर रहे हैं। इस समय सरकार वहां पे सिचुएशन कंट्रोल में बातें खड़ी हुई है, बहराइच में लूट लगी हुई है। आज अस्पताल लूटा गया है।
आज वहां पे अरे ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। शोरूम लूटा गया, आप कह रहे पंकजा कुछ जी हो ये ही नहीं बोल रहा भी नहीं पा रहे हैं, अभी हो रहा है वहां पर। करेंगे अजीब बात कर रहे हैं। घर जाएंगे आप, इनके परिवार वाले इनको डॉक्टर कोसेंगे। श्रीवास्तव, जो जिम्मेदार है बहराइच में, उन सब के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, उसके पहले एफआईआर भी होनी चाहिए, सबको धर दबोचना चाहिए पुलिस को। आप बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां पे संविधान की तोड़ा जाए वहां हमला करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि आज सुबह से सबने अपनी जो है दुख व्यक्त किया है कि बहराइच में जो हुआ है वो हमारे संविधान पे हमला है, वो बिल्कुल गलत है, पर वहीं सिकंदराबाद में तेलंगाना में मुथियम्मा देवी की मूर्ति को खंडित किया गया। क्या वो गलत नहीं है? क्या वो किसी की आस्था पे हमला नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। मैं बोल रहा हूं आप पद्मजा जी जवाब तो सुनिए। तो वहां माहौल कौन खराब कर रहा है? वहां नफरत कौन फैला रहा है? अगर बहराइच नफरत की राजनीति है तो क्या सिकंदराबाद नफरत की राजनीति है कि नहीं? जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान है सिकंदराबाद, करने से बड़ा पाप कुछ नहीं होना चाहिए। सिकंदराबाद मोहब्बत की दुकान नहीं है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है, कहीं इब्बत नहीं है। जहां पे गलत हो रहा वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी। इसमें कौन ऐसी बात है? ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की हरकतें हो और लोग कहें कि नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई होगी। ठीक है, डॉक्टर अजालो को कह रहे हैं तेलंगाना में भी हम करेंगे, वैसे ही कार्रवाई करेंगे, कोई बहस कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो क्यों नहीं किया कार्रवाई? बिल्कुल करेंगे, 100% कोई हो, कड़ी कार्रवाई होगी। हो ही नहीं सकती कि ना हो। तेलंगाना में कार्रवाई करने से रोक कौन रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं रोक कौन रहा है तेलंगाना में कार्रवाई करने से? 24 घंटे से ऊपर हो गए। हो रही है, अभी रुक जाइए। क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हो रही है। आपको तुरंत सूचना यहाँ दे दी कल की घटना है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी एफआईआर नहीं हुआ। कार्रवाई हो रही है। ये है कांग्रेस की कार्रवाई। मोहब्बत की दुकान खुल रही है ना वहाँ जिलेबी बांटने के लिए। किसी को पकड़ के जेल में मोहब्बत की दुकान खुली है जिलेबी बांटने के लिए। क्यों नहीं होगी? खिलाते रहिए अपनी जिलेबी सबको। अरे छोड़िए वो, आप मोहब्बत की दुकान छोड़ के आप क्या बात कर रहे हैं? मेमन खान पे क्या कार्रवाई की? आप भी मोहब्बत की बात करते हैं हरियाणा में। एक चीज को मोहब्बत की दुकान करने में भाग गए। विवेक श्रीवास्तव बता रहे हैं और कचौड़ी के चक्कर में। विवेक श्रीवास्तव, एक चीज को आपको मानना पड़ेगा। पहली चीज तो तेलंगाना में एक अरेस्ट हो चुका है। मोहब्बत की दुकान में जलेबी बेची है पंकज जी। लोगों ने ही पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। बिल्कुल, तो पुलिस के हवाले किया। कह रहे कार्रवाई नहीं हुई। अरे बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छा किया, इसकी सराहना होनी चाहिए। अरेस्ट नहीं हुआ है, उस पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक, जिसे भीड़ ने पुलिस के हवाले किया। अब आप आगे सुनिए, पहले पूरी बात बताइए। सबसे बड़ा फायदा, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी आदमी, कोई भी दल गलत काम करता है तो उसका सबसे बड़ा सीधा फायदा इस पूरे मुसलमान समुदाय को नेगेटिव दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये चाहते हैं इस तरह की चीजों से फायदा उठाना, हिंदू पोलराइज हो और इनको वोट करे। ये क्या बात हुई? ये आप कह रहे हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश में होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, अगर तेलंगाना में होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, केरला में हो रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और राज्य की सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल। झारखंड में पत्थरबाजी होती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। सुनिए, अब पत्थरबाजी तो कोई भी करवा सकता है। ये चाहते हैं भाई कि हिंदू तो खतरे में, इनकी तो फिर पुलिस क्यों है वहां पे सर? सरकार क्यों है? अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रही है तो उस राज्य की सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? बोल दो गैर जिम्मेवार, नहीं गैर जिम्मेवार बातें करना। इतने सेंसिटिव इशू पर देश में हिंसा हो रही है और टेलीविजन पर बैठ के सीपीआई के प्रवक्ता इतने रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं आप अवधेश जी। मुझे एक बात आप बताइए, एज एन एनालिस्ट, और आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आप इतने इरेस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं भाई। मैंने पत्रकार हूं इसलिए बोल रहा हूं कि सच बोलने का साहस करिए। हिंदू खतरे में है या नहीं है? हाँ पूछिए। क्या हिंदू खतरे में है? आप ही करे थे। नहीं, अगर हमले हो रहे हैं बिल्कुल खतरे में है सर, बिल्कुल। तो अगर हिंदू खतरे में तो उत्तर सुन लीजिए। कौन चैंपियन बनना चाहता है? बीजेपी बनना चाहती है। सुनिए आप। अरे भैया आप जैसे चिल्ला नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो उत्तर दूंगा। अरे सर, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आप इतने उत्तेजित मत होइए, आराम से अपनी बात रखिए। विवेक जी आराम से बात रखिए, अवधेश जी जवाब देंगे। हाँ देखिए आप चिल्लाते क्यों हैं? 10 सेकंड सुनिए। अपना सवाल पूछिए विवेक जी। 1 सेकंड अवधेश जी, 1 सेकंड सवाल पूछिए अपना 30 सेकंड में, फिर अवधेश जी जवाब देंगे। बोलिए। देखिए अवधेश जी, आपने सीधी सी बात कही। जब वक्तव्य को आपने शुरू करा तो आपने मुसलमानों पे अमेरिका से, यूरोप से, अरे आप तेलंगाना की बात कीजिए ना। आप कहाँ अमेरिका क्यों पहुंच गए? अभी तेलंगाना का सवाल पूछ रहे थे।
मतलब हैव यू गिवन मी 30 सेकंड्स और नॉट? बोलिए। एंड इफ यू हैव लेट मी स्पीक। आप फिर परेशान हो गए, बोलिए। आप फिर 30 सेकंड पहले आ गई मैडम, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मुझको मत दीजिए आप। बोलिए बोलिए विवेक जी, बोलिए। मैं 30 सेकंड्स पूरे इस्लाम पे, कुरान पे, मुसलमानों पे उंगली उठाई है यहाँ पे। बीच में तो आप बोले ही जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, हिंदुस्तान में लेकर के इन्होंने इस्लामोफोबिया किसी चैनल, इसी डिबेट में बोला है कि नहीं बोला है? और अगर मुसलमानों को नेगेटिव आप दिखाते हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं, बिल्कुल बोला हूं, लेकिन वो इस्लामोफोबिया आपकी नजर में हो सकता है कि हिंदू खतरे में है, और अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदुओं का चैंपियन कौन अपने को दिखा रहा है यहाँ पे? ये बीजेपी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी और संघ वोटों के लिए और सत्ता के लिए मंदिर की राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है अवधेश जी, तो हम क्यों ना आप नफरत फैला रहे हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं आप। अच्छा एक मिनट ऐसा है, नहीं ऐसा है, पहली बात तो यह है कि मैं बहराइच पर एक लाइन ये बोल दूं कि पुलिस प्रशासन की न तो घटना को न हो इसकी कोई व्यवस्था थी, घटना होने के बाद जो करना चाहिए उसमें फेल्योर है संभालने में, और इसको कहीं दो मत नहीं है। घटना हुई 2 घंटे में कर्फ्यू लग जाना चाहिए था वहां, जो नहीं हुआ है वो फेल्योर है। लेकिन खतरे में संपूर्ण दुनिया तब तक होगी जब तक, फिर सुनिए, अरे पहले सुनिए हम आपका पहले वो स्पष्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं, अगर ये बात है कि कोई हनुमान जयंती निकलेगा, किसी का किसी की शोभा यात्रा निकले और उस पर हमले हो और पता चले कि पत्थर महीनों से इकट्ठे किए जा रहे हैं, अगर झंडे उतार लिए जाए और पता चले कि इसकी तैयारी लंबे समय से हो रही, तो खतरा तो है ना, खतरा है और उस खतरे को दूर करने की कोशिश करनी होगी। नहीं आप बताइए ना, नहीं फिर अरे आपका तो आप हमेशा गुस्से में रह के, आप हमेशा गुस्से में चिल्लाकर बात करते हैं और तथ्यात्मक बातें नहीं करते हैं। भारत की बात करिए, हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति से परहेज करिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं विवेक जी, आप बोल क्या रहे हैं, सवाल क्या है आपका? नहीं मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो सच है वो बोलना पड़ेगा। अगर अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होगी, अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता होगी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता तभी होगी जो गलत है उसको गलत कहा जाए। पूरे देश में ट्रेंड है कि दूसरे धर्म की शोभा यात्राओं, जुलूस पर हमले करो, दंगे करो, उसमें आग लगाओ। और अजीब बात यह है, आप बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, फिर आप ही आकर के बोलते हैं कि अगर किसी के सामने डीजे बजाओगे तो फिर वो जो है बुरा मान जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और फिर प्रतिक्रिया होगी। ये कैसी तहजीब है भाई? गंगा जमुनी तहजीब का तो मतलब ही यही था ना। तो जितना यहाँ दिखाई दे रहा है, एक एम्बुलेंस भी वहां पर शामिल थी, लोग चुपचाप जा रहे हैं, एक गाना बज रहा है, उसमें ना किसी के ऊपर पत्थरबाजी, ना किसी को उत्तेजित करने की कोशिश दिखाई दे रही है, लोग चुपचाप वहां जा रहे हैं अपनी एम्बुलेंस अपने डीजे के साथ। पद्मजा जी आपने जो गाना दिखाया वो सुना आपने? चाहे जितना रोक लगा लो जीतेगी बीजेपी, ये गाना बज रहा है, तो ये उत्तेजित करने वाला है। नहीं तो ये बीजेपी का क्या मतलब है भाई उसमें? ये नहीं लेकिन ये धार्मिक गाना है, ये धार्मिक गाना है। बताइए, खुद सुनाया, चाहे जितना राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इसीलिए लोग बुरा, धार्मिक गाना है। डॉक्टर अजय, ये बताइए आप, ये हिंदुओं के आप खुद बताइए, आपने गाना सुना दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है ये डॉक्टर अजय लोग बताएंगे कि उनको लगता है कि ऐसा बजना चाहिए कि नहीं, पर मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है उसको लेके पत्थर चलनी चाहिए? मस्जिद के बाहर क्या कहीं भी अगर ये बजे तो उसको लेके पत्थर चलने चाहिए? पत्थर चला दो, गोली मार दो, उसको लेके पत्थर चलने चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो आप रैली में पत्थर मारिए, चलना चाहिए, ये तो किसी रैली में भी बजेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन पुलिस को रोकना चाहिए, पुलिस को रोकना चाहिए। ये आपने सही सवाल पूछा डॉक्टर अजय। किसी यात्रा में भाजपा के अगर गाने बज रहे हैं तो पुलिस को रोकना चाहिए था ना। आप धार्मिक पुलिस को पत्थर पे रोकना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पत्थरबाजी रोकनी चाहिए पुलिस को, मैं ये कह रहा हूँ, आपने गलत सुना। अरे एक मिनट पंकज जी, रुकिए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुकिए एक मिनट, रुकिए अभी, रुकिए, सुनिए, आप वहाँ गाना बजा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया रुक जाइए ना, आपकी आवाज जाएगी ना, मेरी जाएगी बीच में। अरे वही कह रहे हैं, सम्मानी सिखा रहा हूँ। दुर्गा अरे सम्मानी सिखा रहा हूँ, चाहे जितना जोर लगा लो जीतेगी बीजेपी का भूत आपके अंदर घुस गया।
ये वहाँ गाना सुना रहे हो। दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है, आपको वहाँ पे भाजपा का नाम सुनाई दे रहा है कि जीतेगी भाजपा। कान बज रहे हैं क्या आपके? कान में सीटी बज रहा है क्या? अरे कान में सीटी बज रहे हैं क्या आपके? 24 घंटा भाजपा ही घूमते रहता है क्या? गाना सुनाया। अरे दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ विसर्जन पे रोक के वहाँ धरना दिया गया। गाना फिर से सुना, आपको पता भी है, आप गाना हिंदू वाली भीड़ पे ही, उस भीड़ पे ही पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। लगा लो, जीतेगी बीजेपी। पुलिस स्तरहीन हो चुके हैं। ये उदाहरण है कि कैसे धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। ये सीधा इल्जाम आप पे लग रहा दंगे हो जाने चाहिए अगर बीजेपी का गाना आप जो है वहां पर दुर्गा प्रतिमा जुलूस में जीतेगी बीजेपी का गाना लगवा रहे हैं। एक एक करके प्लीज आप ही का सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी, जवाब दीजिए। डॉक्टर इवेंट या विसर्जन था, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए। ये लोग विसर्जन था भी है, देखिए आप बोले जा रहे आज हैं, बोलने के लिए आप जवाब सुनने ही नहीं देंगे। जानबूझ के जब भी मैं बोलने लगता हूँ, अवधेश जी बोलने लगते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं। नहीं बोलिए, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि उनके पास सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं बता रहा हूं। घिनौना माहौल बना दिया है, और 4 जून के बाद से इनको जो झटके लगे हैं उसे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये आज की तारीख में कि किसी तरह से मुसलमानों को एकजुट रखना है, मुसलमानों की हर जायज नाजायज बात मानते रहो। उनको अगर वो कोई गलती भी कर दें तो नहीं वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। सब गलती इधर की है, चाहे आप अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए, SC का बयान सुन लीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी का देख लीजिए। एक आदमी एक शब्द नहीं बोलेगा। तेलंगाना के बारे में अखिलेश क्यों नहीं बोलते हैं? पश्चिम बंगाल के बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? आप श्रीवास्तव पश्चिम बंगाल के बारे में, विवेक श्रीवास्तव को मुंह में दही जम जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ नहीं बोलेंगे उस पे। झारखंड में क्या हुआ उस पे नहीं बोलेंगे, उस पे नहीं बोलना है। ये सेलेक्टिविटी है, ये क्यों के बोलते हैं? इनको बोलना भी वही है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ हो गया। अपने नहीं, हिंदुओं की मूर्ति खंडित कर दो, कोई बात नहीं, कार्रवाई हो रही है। अरे भीड़ नहीं, पब्लिक को पोस्ट को आदमी को पकड़ के दिया। बताइए, बंगाल में अगर दुर्गा पूजा पंडाल में कोई कहता है कि भजन नहीं गाए जा सकते, ये आपको गलत नहीं लगता विवेक श्रीवास्तव? नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले तो ये कुछ बोले ही नहीं, इन्होंने गोल गोल बात कर दी कि वहां पे जो विसर्जन का समारोह था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नारे क्यों लग रहे थे, उसके बारे में क्यों बोला जा रहा था। ये वहां पे विसर्जन हो रहा था बहराइच में या बीजेपी की रैली थी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रॉब्लम यही है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रैलीज ऑफ हिंदूज बाय बीजेपी। ये पॉलिटिसाइज करके राजनीति। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी की गोली मारने की जरूरत क्या थी? आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और ये गलत है। किसी भी दुर्गा विसर्जन में कोई भी राजनीतिक नारे भजन गाने नहीं होने चाहिए। वो आपको बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा दिख रहा है, ये मुद्दा नहीं दिख रहा कि एक आदमी को गोली मार दी गई। और क्यों मारी गई? क्योंकि वो डीजे बजा रहा था। वो गलत है। हमारे देश का संविधान है और आइडियली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम थी तो पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका प्रॉपर जो एक तरीके से इंस्टिगेट किया गया पूरे इवेंट को, किसने इंस्टिगेट किया, किसने भड़काया, किसने उकसाया? आपके सामने है। प्रॉब्लम ये है, इनको भी इंस्टिगेट किया गया। प्रॉब्लम ये है, पत्थर किसने मारा? कोई मरता है, आप उसी पे ब्लेम डाल देते हैं, उसी पे दोषारोपण कर देते हैं कि उसने भड़काया। देखिए, नहीं, ये गलत है। अगर पुलिस से एक रूट बताती है, आप उस रूट पे जाइए, जरूर वो जाइए। रूट पे ही थे। हाँ, वो एक चीज। अरे गलत है तो गलत है। जहांगीरपुरी में क्या कर रहे हैं? नहीं, जब आपके पोस्टर बॉय यति नरसिंहानंदन बन जाएंगे। जहांगीरपुरी में आम आदमी पार्टी के MLA के यहाँ, कॉर्पोरेटर के यहाँ पत्थर का जखीरा मिला, सही था? हाँ, वो जहांगीरपुरी में नहीं मिला था सर, वो जमुना पार है। वो जमुना अरे पार, ये लोग खत्म हो चुके हैं, ये सड़ गए हैं, ये लोग कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं सड़े सर, जहांगीरपुरी में ये सड़ गए ये लोग, पेट्रोल सड़ चुकी है। ये भारत निराश कम्युनिस्टों का तो वैसे ही नाश हो गया। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने MCD के डिमोलिशन को डेमोलिशन पे कहां पहुंच गए आप? चलिए छोड़िए, आप मुद्दे को पूरी ही भटका देंगे। मुद्दा बहुत ही साफ है कि अगर कहीं पे भी हिंसा होती है तो प्रशासन का ये काम है कि उस हिंसा को रोका जाए। पर अगर किसी की हत्या होती है, ये कह देना कि हत्या की वजह ये है कि उसने उकसाया था, क्या ये कानूनी है? क्या इसको हम मान सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।